ऑटो और टोटो पर कार्रवाई के बाद अब बस के खिलाफ भी यातायात पुलिस ने एक्शन शुरू कर दी है और 4 बसों को आज जाम लगाने के बाद पकड़कर जब्त किया गया है और जुर्माने की कवायद शुरू कर दी गई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर यातायात विभाग लगातार कार्य कर रही है और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे जब्ती के मामले हो या फिर जुर्माना के मामले हो। यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरवासियों का सुगम यातायात की व्यवस्था हो, शहरवासियों को किसी प्रकार की जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। इसे लेकर लगातार सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस जांच अभियान चला रही है, अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चला रही है। इवन अगर अतिक्रमण भी है कहीं पर तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है ताकि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। इसी कड़ी में मंगलवार को यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़टाड़ बस स्टैंड से 4 बस को जब्त किया है, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। पूरे मामले पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले भी कई बार पहले भी हम लोग पकड़े हैं और उनको समझाए भी हैं, बस वालों के साथ मीटिंग भी किए हैं कि आप बस स्टैंड में अगर रुकते हो तो वहीं पे जो पैसेंजर लेना है वो ले लो, या फिर वैसी जगह जो सुविधाजनक हो, जब खुला जगह हो। लेकिन इधर देख रहे थे कि इधर हाल के दिनों में ये जो जानकारी प्राप्त हो रही थी कि बस स्टैंड से निकलते ही लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी पे रोकते रहते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसी दृष्टिकोण से हमारे द्वारा वो औचक चेक किया गया, तो जो कुछ गाड़ियां बीच रोड में रोक के और पैसेंजर को चढ़ा उतार रहे थे जस्ट ये बस अड्डा के बगल में, तो वैसे गाड़ियों को जब्त किया गया है। जांच पड़ताल करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उन पे। इस संबंध में ये स्टेशन पे भी जो बसें हैं उनको भी 2-3 दिन पहले मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बार में एक ही बस लगे, अगर दूसरी बस आ जाती है तो आगे बढ़ जाए। वो वहां पे बसों का जमावड़ा के कारण और ऑटो के जमावड़ा के कारण स्टेशन के पास भी वही जाम की समस्या होती है। वो बस जब आगे बढ़ती है श्रमिक चौक की ओर, तो श्रमिक चौक पे भी मेरा निर्देश है कि मैक्सिमम 5 मिनट पैसेंजर चढ़ाने तक, लेकिन आधे घंटे तक रोक देते थे। तो हमारा ध्यान उधर भी है कि अगर 5 मिनट से अधिक रोकता है कोई बस तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और मेरा ये भी है कि कोई भी बस का रूट श्रमिक चौक से आगे बैंक मोड़ की ओर नहीं होगा। जो बसें हैं वो सब 8 लेन होके जाएंगे, वापस लौट के जाएंगे। तो यही है, इसी सब सिलसिला में हम लोग जांच अभियान किए थे। एकदम है, उसमें हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई करना होगा वो हम लोग करेंगे। औचक निरीक्षण लगातार आप कर रहे हैं सर, जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर, और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाए? नहीं, वो हर जगह पे है। आप देखेंगे कि ऑटो टोटो में चाहे जो कारण हो, लेकिन बेतहाशा वृद्धि हुई है। हम उनके विरुद्ध भी उनको भी अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारा हम लोग जो चेक किए हैं, ये जानकारी मिल रही थी कि बहुत टोटो वाले बिना ये के ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, नाबालिग चला रहे हैं। उस सिलसिला में भी 3 दिन पहले हम लोग अभियान किए थे, 26 गाड़ियां उसमें जब्त की गई थी। तो हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आप को काम करने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम का आप पालन करो और आप उसमें पेशेंस रखो, गाड़ियों को ऐसी जगह पे लगाएं ताकि अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। तो मतलब सर ऑटो टोटो जो भी चला रहे हैं, जैसे आपने बताया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और इंश्योरेंस भी फेल है बहुत सारे वाहनों के, तो संचालित भी हो रहे हैं, तो क्या हाँ, उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसका चालान किया जा रहा है, या जो जब्त करने के लायक है उस पे उस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है और ये चलेगा। लोगों को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि आप सुधरो तो यहाँ का जनजीवन सामान्य होगा, और अगर जो नहीं सुधरना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह ने स्पष्ट बताया कि किसी भी हाल में जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि लोग नियमों का पालन करें, चाहे वो ऑटो हो, टोटो हो या बस चालक हो। विगत दिनों उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऑटो और टोटो को भी पकड़े गए थे जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, यानी कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। जो भी नियम होते हैं पेपर से, कागजात से संबंधित, इंश्योरेंस के मामले हो या अन्य फिटनेस के संबंधित मामले हो, अधिकांश गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फेल थे, इंश्योरेंस फेल थे और चालक के पास लाइसेंस नहीं थे, जिसके तहत कार्रवाई की गई है।
अब बस चालकों पर भी कार्रवाई करके यह संदेश देने का काम किया है कि अगर उनके द्वारा किसी भी हाल में जाम लगाने का प्रयास किया जाएगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट लोगों को निर्देश दिया है, साथ ही अपील की है कि सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करें और सुगम यातायात व्यवस्था बहाल हो। इसे लेकर पुलिस कार्य कर रही है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। देखना होगा यातायात पुलिस की यह कार्रवाई धरातल पर कितना सफल साबित हो पाती है और आम लोगों को सुगम यातायात कितनी जल्दी मुहैया हो पाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।